नमस्कार दोस्तों, सरल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दुर्गा के मेंस एग्जाम में इन्हीं सारे चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए कोई सैम्पल क्वेश्चंस लाया हूँ जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि इन्हीं सारे चैप्टर से आपके एग्जाम में सवाल आएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन और एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के पहले सवाल को। तो देखिए, पहला जो सवाल है ये है आपका ए और बी का रेशियो दिया है 3:5, बी और सी का रेशियो दिया है 4:7। अब आपसे यहाँ सवाल में पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए, ए रेशियो बी रेशियो सी आप ऐसे लिख लिया कीजिए। यहाँ ए के नीचे दिया है 3, बी के नीचे दिया है 5, फिर यहाँ पे बी दोबारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे बी के नीचे लिख दीजिए 4 और सी के नीचे लिख दीजिए 7। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जब 4 को 3 से कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा नीचे में 12, फिर यहाँ पे 4 को 5 से करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 20, और फिर उसी तरह 7 को यहाँ 5 से कर देंगे तो बन जाएगा 35। तो देखिए 20, 12, 20, 35, ये आपको हो जाएगा 12, 20 और 35, ये आपको हो जाएगा। देखिए आपको आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देख सकते हैं आपको, ये है आपका इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार आप समझ लीजिए कि जब भी कोई ऑप्शन में दे ए बी सी, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ए का वैल्यू 3 दिया है, बी का वैल्यू 5 दिया है, फिर यहाँ पर बी का रिपीटेशन हो रहा है, एक बार 5 है और एक बार 4 है, तो एक बार ऊपर में 5 लिखेंगे, फिर उसके नीचे जस्ट 4 लिख देंगे, और सी का बस केवल 7 दिया है तो 7 लिखेंगे नीचे में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि इन तीनों को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 को 3 से, फिर 4 को 5 से और फिर 7 को 5 से, और फिर जो आएगा उसे हम रेशियो में करके लिख देंगे अनुपात में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निश्चित कोड भाषा में 14 × 15 = 25, 26 × 42 = 64, तो 73 × 31 क्या होगा। देखिए 14 × 15 25 हो रहा है। अगर हम 14 को 15 से जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 29, और 29 में से कितना माइनस करेंगे 4, तो हमारा आ जाएगा 25। ठीक उसी प्रकार 26 और 42 को अगर हम जोड़ते हैं तो 26 और 42 को जोड़ें तो हमारा आ जाएगा 68, 68 में से फिर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64। ठीक उसी प्रकार 73 + 31 कितना हो जाएगा आपको 104, और 104 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 100। तो आंसर हो गया आपका ये 100। तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनकी लसा यानी कि एलसीएम 240 है, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए दोस्तों, दो संख्या है 3:4 में, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 3x और इसे लिख सकते हैं हम 4x। अब देखिए इन दोनों का लसा क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, और 12x जो है लसा, इसका वैल्यू दिया है यहाँ पे 240, तो 12x का वैल्यू हो जाएगा 240, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 20। समझ गए। 3x और 4x ये आपको दो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इन दोनों का एलसीएम हुआ 12x, और 12x ये लसा हुआ, और यहाँ पे लसा दे रहा है 240, तो 12x का वैल्यू हो गया 240, तो x का वैल्यू जब हम कटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20। अब ये जो 20 है आपको x का वैल्यू है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, तो आप खुद सोचिए 3x छोटा है या फिर 4x छोटा है, तो ऑब्वियसली 3x छोटा है, तो 3x यानी कि 3 × 20, तो 20 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 60। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन सी 60। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोड भाषा में सोनी को XTSD के रूप में कोडित किया गया, उसी भाषा में टोनी को क्या कोडित किया जाएगा। देखिए सोनी, तो यहाँ पे जब S का आपको X है, तो S का X है यानी कि STUVWX कितने बाद आ रहा है 5 के बाद आ रहा है। ठीक उसी प्रकार O का T है OPQRST, ये फिर 5 के बाद आ रहा है। फिर हम N का देख लेते हैं, N के बाद S, ये भी 5 के बाद आएगा, और Y के बाद D, ये भी 5 के बाद आ रहा है। ये सब में यहाँ पे क्या हो रहा है +5 ऐड हो रहा है, तो T को अब अगर आप 5 ऐड करेगा तो क्या बन जाएगा आपको T का TUVWXY, स्टार्टिंग में आपका आ जाएगा Y, तो Y यहाँ पे ऑप्शन सब में है। अब हम देख लेते हैं Y सब में है। अब हम O का देखते हैं, तो O का यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है O का T, तो हम सेकंड डिजिट देखेंगे यहाँ टी, तो देखिए एक ही ऑप्शन आपको टी है, तो डायरेक्ट आप इसे मार सकते हैं, लेकिन हम इसे चेक भी कर लेंगे। देखिए फिर एन का देख लीजिए, तो एन का आपको यहाँ पर दिया भी है क्वेश्चन में ही एस है, तो यहाँ पे आपको एस दिख गया। अब यहाँ पर आप वाई का देख लीजिए, वाई का क्या होगा, तो वाई का हो जाएगा डी, तो यहाँ पे डी देख सकते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी।
समझ गए, सब में 5-5 का डिफरेंस है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन में भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा बट इसी प्रकार का आएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये मैथ का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित बहुभुज के शीर्ष पर बाहरी कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर 150 डिग्री है। तो देखिए, बाहरी कोण और आंतरिक कोण के बीच का अंतर बोल रहा है, तो दोनों के फॉर्मूला को लिखेंगे हम और उसको माइनस कर देंगे और इज इक्वल टू में 150 लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए, देखिए 2n - 4/n × 90, और फिर हो जाएगा एक और जो बोल रहा है आपको, ये हो जाएगा 360/n इज इक्वल टू कितना अंतर दिया है 150। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको n का वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आपको आ जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा 24। अगर आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करके दिखा दूँ तो देख लीजिए, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 90 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180n - 360, फिर यहाँ पे देखिए n दोनों में कॉमन नीचे एलसीएम हो जाएगा, n ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 360 हो जाएगा इज इक्वल टू 150। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 360 हो जाएगा आपका -720, ये आपका n इधर आ जाएगा तो 150n हो जाएगा, और ये 180n यहाँ पे यहीं रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये मैं ऊपर का आपको मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ऊपर का, अगर आपने नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए अब क्या करेंगे, 180n है और इधर 150n है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30n इज इक्वल टू 720। अब n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 720/30, तो यहाँ पे अगर कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 24। तो आंसर देख सकते हैं ऑप्शन सी आप 24। इस प्रकार आप भुजाओं की संख्या को निकाल सकते हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन बताना है कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 के बाद आ रहा है 3, 3 के बाद 8, 8 के बाद क्या आएगा, ताकि हम उसे फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ें तो 112। तो इस प्रकार ये आपको सीरीज आएगा क्वेश्चन में। तो देखिए 2 में 3, तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 3। ठीक उसी प्रकार 3 × 2 + 2 इज इक्वल टू 8। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठ जा रहा है कि 2 में 1 से गुणा किया, जितना गुणा करे उतना ऐड भी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका 3। ठीक उसी प्रकार 3 में 2 से गुणा करके 2 ही जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब हम 8 में 3 से गुणा करेंगे क्योंकि 1 2 3 ये सीरीज में चल रहा है, तो 8 × 3 है, जितना गुणा किए उतना यहाँ पे ऐड भी कर देंगे, तो 8 × 3 = 24, और 24 में 3 जुड़ जाएगा तो 27 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 27, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, एक व्यक्ति को 45,000 रुपये में भूमि का भूखंड बेचने पर 10% की हानि होती है। समझ रहे हैं आप कि एक व्यक्ति है जो अपनी ज़मीन को 10% की लॉस पर बेच रहा है, यानी कि 45,000 रुपये में बेच रहा है तो उसे 10% का लॉस हो जा रहा है, यानी कि हानि हो जा रहा है। तो अगर उसको 15% लाभ कमाना हो तो वो कितने रुपए में उस ज़मीन को बेचेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि x रुपये का वो ज़मीन है और व्यक्ति 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90%। टोटल उसका x रुपये जो CP हो गया और 10% का लॉस हो रहा है, यानी कि 90% पर वो बेच रहा है। तो और बेच कितने में रहा है, तो ये आपको बेच रहा है 45,000 में। जब हम इसे कटाएंगे तो आपको ये कट जाएगा, मतलब कि देखिए 9 5 या 45 होता है, तो x का वैल्यू आपका आ गया कितना 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 रुपये ये आपको क्या चीज़ आ गया, CP आ गया ज़मीन का। अब आपको इस पर 15% का लाभ कमाना है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 50,000 पर 115% का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आप जब गुणा करेंगे 115%, यानी कि 23/20, 1 0 से यहाँ पे 1 0 कटा। अब ये 2 से कटाएंगे आप तो ये कितना होगा 2500। अब 23 × 25 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 575 और 00। आप देख सकते हैं आंसर है ऑप्शन सी। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। देखिए समझ लीजिए कि ये जो भूमि का दाम था x रुपये था और 10% का हानि हो रहा है, तो हम 10% माइनस कर देते हैं 100 में। अगर लाभ होता है तो 10 मतलब कुछ ना ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग 115 ऐड किए हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाभ में बेचना है। लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 10% माइनस कर दिए हैं तो 90 हो गया, तो 90/100 कर दिए। अब उसके बाद हम बेच कितने में रहे, तो 45,000 में, तो इक्वल कर देंगे। उसके बाद हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 50,000, जो कि हम माने थे क्या यहाँ पे भूमि का मतलब कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब हमारे 50,000 रुपये में ज़मीन को खरीदे थे, हमें बेचना है 15% के लाभ पे, तो 50,000 का 15% पे लाभ यानी कि 115/100 कर देंगे, और इसे जब कटाएंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 57,500। याद रखिएगा 57,500 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह अलग है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि देखिए कौन सा सीक्वेंस में नहीं है। PQRST यानी कि एक तो डायरेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे 3 का अंतर है, ठीक है। UVWXY ये भी मैच कर गया, ये भी मैच कर गया। यहाँ पे IJKLMN यहाँ पे 4 का अंतर हो जा रहा है, याद रखिएगा यहाँ पे 4 का अंतर। अब ये देख लेते हैं FGHIJ यहाँ पे 3 का ही अंतर है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए ये तीनों तो एक हो गए, लेकिन ये जो है आपको ये ऑड है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, एन का वैल्यू दिखाना है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 18 डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे 3 गुणे 2 प्लस 1 ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मतलब गुड़ा, गुड़ा हो गया, फिर 8 हो गया। और ये फिर आपको इसको हम ब्रैकेट में अभी रखेंगे क्योंकि हमें बड़ा मतलब ब्रैकेट में रखेंगे। उसको डिवाइड का साइन है 2 + 5, 2 में 5 नहीं ऐड होगा। देखिए पहले डिवाइड का हम लोग करते हैं, बॉडमास रूल पे हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का हो या किसी चीज़ का हो, बॉडमास रूल पर ही सॉल्व करते हैं। देखिए अब 3 से 18 कट जाएगा 6 बार में, 6 × 2 12 हो गया, 12 + 1 13 हो गया। इतने का वैल्यू आ गया आपको 13। अब यहाँ पर है 8 और यहाँ पे डिवाइड का साइन है, इसे अगर हम हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 2 और यहाँ पे जो प्लस है ये +5 इसी प्रकार रह जाएगा। अब 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 13 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 52 और ये 5 इसी प्रकार है, तो 52 में 5 जुड़ जाएगा तो आपको हो जाएगा 57। तो ये आपका आंसर हो गया 57। तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शन में देख सकते हैं 57, कोई भी मार लीजिए, आंसर आपका 57 ही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या वो क्या है। देखिए आपको बताना है कि यहाँ पे संख्या क्या है। देखिए करना क्या है कि मान लीजिए कोई संख्या है x, इसमें पहले 20% की वृद्धि होती है, तो यहाँ पे हम अभी मैंने बताया था कि 100 में जुट जाएगा वृद्धि होगा, तो यहाँ पे 120% लिख दिए, 120/100, ठीक है। फिर वही संख्या है दोबारा भी x, उसी संख्या में 25% की कमी हुई, तो यहाँ पे 25% हम माइनस करेंगे 100 में से, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 75/100। और कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर, अब यहाँ पे आपको अंतर बोल रहा था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और अंतर कितना आ रहा है 36 आ रहा है। तो इस प्रकार आप लिख लीजिए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको 6, ये आपको 5, 20 से कट जाएगा 6/5 हो जाएगा। ये आपको 25 से कटा लीजिए, 25 3 बार में और ये आपको 4 बार में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपका 6x/5 - 3x/4 = 36। अब हम इसे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। 5 से 4 बार 6 जो 24 x माइनस 20 है तो 4 5 थे 15x = 36। अब देखिए 24x - 15x कितना होता है 9x, बाई में 20 = 36। अब 9 से 36 कट जाए कितने बार में 4 बार में। अब यहाँ पे ये 20 जो है इधर चल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x का वैल्यू आ जाएगा 20 चौके 80। समझ गए, यहाँ पे 80 हो जाएगा आपका आंसर। आंसर ऑप्शन सी। इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये रीजनिंग का है कि मुंबई का संबंध महाराष्ट्र से है, तो राजस्थान का मतलब संबंध यहाँ पे कौन सा होगा। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी हुई मुंबई, तो राजस्थान की राजधानी क्या होता है जयपुर, तो यहाँ पे आप मार सकते हैं ऑप्शन सी जयपुर। नेक्स्ट है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर इसे 20% बढ़ाया जाता है, तो प्रारंभिक संख्या पूरी तरह से कितना बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब कोई संख्या 2 बार बढ़ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + x × y बाई में 100, ठीक है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है कि देखिए 1 मिनट रुकिए, तो यहाँ पे आपको इसी ट्रिक को अपनाना है, मतलब इसी फार्मूला को। तो पहले यहाँ पे 10% बढ़ रहा था, हम लिखेंगे 10, फिर यहाँ 20% बढ़ रहा तो यहाँ पे लिखेंगे 20, फिर यहाँ प्लस 10 × 20/100। अब देखिए 1 0 से ये दोनों कट गया, यहाँ पे 2 × 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 20 में 10 जुट के कितना हो जाता है 30, और 30 में 2 जुट जाएगा तो आ जाएगा 32%। तो टोटल 10% और 20% की वृद्धि होने के बाद टोटल बढ़ जा रहा है आपको 32%। तो आंसर है ऑप्शन डी 32%। नेक्स्ट है ये आपको रीजनिंग का है, डिस्टेंस डायरेक्शन का सवाल है, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए। पीटर टॉम के पूर्व में, देखिए यहाँ पे पीटर जो है वो टॉम के पूर्व में है, तो मान लीजिए यहाँ पर है आपको अगर टॉम, तो पीटर इसके पूर्व में है, समझ रहे हैं आपको, इधर ईस्ट होता है, ये आपको ईस्ट हो गया, ये आपको वेस्ट हो गया, ये आपको नॉर्थ हो गया, और ये आपको साउथ हो गया। तो पीटर जो है वो आपको टॉम के पूर्व में है और टॉम जॉन के उत्तर में है, तो ये टॉम यहाँ पर है तो जॉन क्या होगा उसके दक्षिण में होगा।
क्योंकि टॉम क्या है, जॉन के उत्तर में है, तो ये आपको जॉन जो होगा वो तो इसके दक्षिण में हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, माइक जॉन के दक्षिण में है। अब माइक जॉन के दक्षिण में, तो जॉन के फिर दक्षिण में चल जाइए तो यहाँ पे आपको माइक आ जाएगा। माइक यहाँ है आपको, माइक जॉन के दक्षिण में है। अब बताना है कि पीटर मतलब माइक पीटर की किस दिशा में है, तो ये आपको बताना है कि माइक जो यहाँ पर खड़ा है ये पीटर से किस डायरेक्शन में है। तो आप बता सकते हैं कि इधर वेस्ट है और इधर साउथ है। यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है, इन दोनों के बीच में आ रहा है माइक, तो इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम, क्योंकि वेस्ट साउथ में है ना, तो आपको आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 10 से 11 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए सीपी आपको कितना दे रहा है 10x और एसपी दे रहा है 11x, यानी कि देखिए 10 रुपये का सामान खरीद के लाया, बेच रहा है 11x में, तो उसे लाभ कितना हुआ 1x का, तो x का लाभ हुआ। खरीद के कितने में लाया था, सीपी कितना था 10x का, और लाभ निकालने के परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, x से x कट गया, 10 से ये 0 कट गया, हमारा आंसर आ गया 10%। समझ गए, 10 में खरीद के लाया था, 11 में बेच दिया, लाभ कितना हुआ 1 ऊपर लिख दिए, बटा में सीपी जो रहता है वो लिख देंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताना आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट में आपको ये देख रहे हैं आर, तो देखिए हम लोग इधर से देखते हैं, एफ के बाद आता है, देखिए एफ GHI, फिर जे के एल का MNO, क्या आप समझिए, पहला आपको तो एल हो गया, क्लियर है। अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग, ई है, तो ई के बाद FGHIJK LMN, तो यहाँ पे दूसरा में आ जाएगा के, तो 2 ऑप्शन आप अभी तक आपका तो देख रहा है एल और के दोनों में है। अब हम देख लेते हैं डी के बाद क्या होगा, डी के बाद EFGHIJKLM, यानी कि लास्ट में हो जाएगा जे। ठीक है, अब यहाँ पर यही आपको सीक्वेंस है जो कि आपको पूरा आगे तक जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर मतलब कि चलता जाएगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये सारे क्वेश्चंस को। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे ही वीडियोस बना दूं मैथ और रीजनिंग के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। पहले इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।